द ट्विन्स जो बड़े चैन से सो रहे हैं, मुझे एक कॉफ आया, ऐसा लगा कि अंदर ना स्टमक में एक ब्लास्ट हुआ और 5 लेयर्स में कट लगा है आपकी स्किन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कट लगता है और हो जाता है। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि भाई रेस्ट करो तो रेस्ट करो। तो मम्मी क्या बना रहे हो आप? ये गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। एक्चुअली तो जचकी के लड्डू कहते हैं एमपी में। तो मोमेंट आई गो क्लोज टू देम, उनका मछली मुंह बन जाता है। कल क्या हुआ ओ परसों? हाँ यार, कल तो एक बहुत बड़ा स्केयर हुआ था। तो मम्मी लोगों को छोड़ने गए, बच्चे दोनों यहाँ पर थे और एक बड़ा सा ईगल शू करते हुए आया और हम लोगों को देख के वो वापस उड़ के गया। घी मेरे पास स्पेशली आजकल रख दिया जाता है। यार गोल तो मैं हो गई हूँ। ध्यान से देखना ये रेसिपी, क्योंकि ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, बहुत हेल्दी लड्डू है। सबसे पहले डाल रहे हैं बादाम। मैंने काजू डाला। घी तो निकालो। नहीं वो अरे घी है, घी तो खाना है। लेकिन अभी मैं फिर से घी डालने वाली हूँ। फिर से घी। हमें इस ब्लॉग का नाम घी फुल ब्लॉग बनाना चाहिए। ये देखो जी। नमस्कार, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हमारी नई जिंदगी का 7वां दिन हो चला है। 7वां दिन है। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि हम आए दोबारा मुलाकात करें 7वें दिन पे। तो अब मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। डैडी, आर यू रेडी? ओ हाय। ओह हाय। आप इतने हैंडसम बन के कहाँ जा रहे हैं? यार मैंने सोचा मैं भी जिम स्टार्ट कर देता हूँ जाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और अब ये जो 2 बच्चे आए हैं ज़िंदगी में, ये जब बड़े हों तो इनको थोड़ा सा दिखना चाहिए ना कि हाँ हमारे पापा ने कुछ तो किया है ज़िंदगी में, यू नो। नहीं, काफ़ी कुछ किया है। देखो इतने हैंडसम लग रहे हैं, लाइक एज यूजुअल। आई लव पुटिंग यू ऑन अ स्पॉट। थैंक यू। तो मैं ज़रा जाता हूँ, अभी जल्दी से लेट हो रहा हूँ। मेरी क्लास का टाइम हो लेकिन गया। हमें वहाँ जाना है हॉस्पिटल आज। आई नो। हाँ चलेंगे ना। बी बैक ऑन टाइम। यस, ऑफ कोर्स। आई एम गोइंग फॉर अ क्विक 1 आवर वर्कआउट और उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। और उसके बाद का कोई प्लान है क्या आज? नहीं, आज मम्मी तब से लगी हुई कि लड्डू बनाएंगे। लड्डू कल बनाएंगे यार। नहीं, मुझे नहीं खाने आज नहीं खाने? क्यों नहीं खाने? लड्डू। मैं वो मोटी हो गई हूँ। अरे चुप रहो, आ जाओ। A few hours later. ओ मामा, तूने मुझको जन्म दिया। बीबी, ओ बीबी, तूने भी मुझको जन्म दिया। बीबी मामा को मामा बनाती है ना, वरना मामा कहाँ है? हाँ, चलो इसी बात पे लेट्स गो। वी आर हियर विद मनीषा। इनसे मिल चुके हैं। तो मनीषा, ये जो आपने फीचर डाल के दिए है हॉस्पिटल की तरफ से, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि हम कितने भी नॉइजी एनवायरनमेंट में हो, ये चुपचाप सो रहे होते हैं। तो ये नाइस, थैंक यू। जितने भी अच्छी चीजें मैं ये सब हमने दिए। ये सब पैकेज में इंक्लूडेड था ना। हमने टॉप वाला पैकेज लिया था गाइस। तो टॉप पैकेज में सारे ये साइलेंट फीचर्स, बच्चे में साइलेंसर फिट करके दिए हैं। साउंड कैंसलिंग, वो सारी चीजें उन्होंने लोग डाल के दी। हम वापस घर आ चुके हैं और एक पार्सल आके पड़ा हुआ था यहाँ। इससे पहले कभी भी विवेक दहिया अपने अलावा किसी और के लिए पार्सल आया हो इतने खुश तो नहीं हुए। किसके लिए ये पार्सल? मेरे अमर प्रेम के लिए। मैंने बहुत रिसर्च की गाइस। फार्मूला मिल्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे फार्मूला मिल्क्स में ना, अगर आप देखेंगे तो बहुत वेजिटेबल ऑयल्स और शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। आई डोंट नो व्हाई। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये फार्मूला मिल्क हमारे बेबीज के लिए बेस्ट है। जो हम हमेशा नहीं देंगे, सिर्फ मजबूरियों में बहुत, हाँ, बहुत रेयरली होना तो चाहिए ना एक स्टैंड बाय ऑप्शन। इसलिए ही सो हैप्पी अपनी बेबीज के लिए फॉर्मूला मंगा के। द ट्विन्स जो बड़े चैन से सो रहे हैं, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। सो आई वांट टू शेयर समथिंग। तो क्या हुआ था कल के ना, मुझे एक कॉफ आया, एक खांसी, एंड उस एक खांसी ने मेरी जान ले ली। ऐसा लगा कि अंदर ना स्टमक में एक ब्लास्ट हुआ, इतना ज़्यादा दर्द था। एंड इट्स ऑल अजीब ना, लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ ऑर्गन्स हिल रहे हैं वगैरह। सो मुझे एक एक्सप्लेनेशन समझ में आया और वो ये कि भाई बहुत कुछ होता है ड्यूरिंग सी सेक्शन सर्जरी। आप अब स्पेशली ड्यूरिंग ट्विन्स, यूट्रस का जो ओरिजिनल शेप है वो एक स्मॉल मेलन की तरह होता है। जब आपकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है, बढ़ते 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 8 to 10 लीटर्स का वॉल्यूम हो जाता है उसका, रिब केज से शुरू होकर नीचे तक का। अब इतना बड़ा आपका वॉल्यूम है, लेकिन अब जब सडनली आपके अंदर से बेबी हटा लिया, फ्लूइड्स हटा लिए, प्लेसेंटा हटा लिया, सब कुछ हटा लिया, तो एकदम से क्या हो गया? खाली स्थान। इट बिकम्स ऑल ब्लैंक।
तो जो हमारे एब्स होते हैं ना, जो हम मसल्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो एब्स बेसिकली आपके एक्सपैंड होते 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 इतने दूर हो चुके होते हैं, एब्डोमिनल वॉल इतनी दूर हो चुकी होती है जगह बनाते बनाते। एक रिलैक्सन नाम का हार्मोन होता है जो कि रिलैक्स कर रहा होता है आपके स्टमक को, तो इतना बड़ा कर देता है वो यूट्रस की स्पेस को कि जब वो वापस जाता है ना, सब निकल जाता है अंदर से, तो यूट्रस हो गया लिम्प, जो कि एक थोड़े से फुस से फुटबॉल की तरह है, अंदर उसमें कुछ नहीं भरा है, और आपका एब्डोमिनल वॉल है वो खुली पड़ी है, उसने टाइटली कुछ भी नहीं पकड़ा है अब अंदर, और जितने लिगमेंट्स थे उन्होंने सब चीज़ों के लिए जगह बनाते बनाते, लिगमेंट है ना जो कि हर ऑर्गन को पकड़ के रखता है, तो ये जो लिगमेंट्स हैं अब वो भी ऐसे लिम्प से पड़े हुए हैं, क्योंकि सब जो अंदर का सामान है वो निकल चुका है। और 5 लेयर्स में कट लगा है आपके स्किन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कट लगता है और हो जाता है, 5 लेयर्स आर बीइंग कट। अब वो जो कट है उसके बाद और इतनी सारी लूज़ चीज़ों के बाद अगर एक खांसी आती है और आपका सारा सामान अंदर लूज़ पड़ा है, तो होता ही है कि जो आपके अंदर के इंसिजन्स हैं, जो स्टिचेस हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वॉल जो है आपकी स्टमक की वो एक्सपैंड हो रही है, everything goes haywire, so it becomes extremely painful to handle. So that's the whole story behind it. But मैं ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज I just want to tell you कि प्रेगनेंसी इन नो वे इज़ ईजी। मैं ये सोच रही थी कि जो हमारी पुरानी बातें होती थी ना कि 1.25 महीने तक एक महिला को आफ्टर डिलीवरी रेस्ट कराया जाता है, उससे कोई काम नहीं कराया जाता, उसे न्यूट्रिशियस फूड खिलाया जाता है और कहा जाता है कि जितना अच्छा अभी वो खाएगी पिएगी, जितना अच्छा अपना ख्याल रखेगी, उतनी अच्छी आगे की आने वाली ज़िंदगी होगी। क्योंकि मुझे याद है कि नानी भी कभी कभी बोलते थे, हमने ना अपनी डिलीवरी में ये काम ठीक नहीं किया था, आज तक हमारा सर दर्द बना हुआ है। सो आई डोंट नो हाउ ट्रू और फॉल्स दैट इज़, लेकिन सम हाउ आई एम कंपेल्ड टू फील कि नहीं, ये सारी बातें सही थी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएँ, क्योंकि वैसी नींद नहीं हो रही है पूरी, है ना, आफ्टर सो मच ऑफ फीडिंग, क्योंकि आपकी बॉडी दे बहुत कुछ रही है, तो उतना ही उसको रीफ़िल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक आई वाज स्पीकिंग टू माय डॉक्टर कि लड्डू, मैंने सोचा कि मैं जैगरी वाला लड्डू नहीं खाऊंगी, एंड मम्मी वाज कंप्लेनिंग कि ये चीज़ों के लिए मना कर रही है कि वेट बढ़ जाएगा, बट माय डॉक्टर सेड कि नहीं आपको खाना है, लाइक मेथी इज़ वेरी गुड फॉर लैक्टेशन, तो उन्होंने मुझे मेथी के लड्डू बोले कि खाओ आप। एक ज़माने में आयरन गर्डल पे जैगरी बनाया जाता था, तो इसीलिए वो आयरन रिच भी बहुत ज़्यादा होता था, तो थोड़ा गुड़ डालो, मेथी ज़रूर खाओ, उसको आप भिगो के भी खा सकते हो अगर आपको अगर जैगरी के फॉर्म में नहीं चाहिए। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो एक प्रॉपर ड्राई फ्रूट का लड्डू होता है, अपने आप में वो फुल न्यूट्रिशन है, तो वन शुड रियली हैव इट। तो कोई बहुत फैंसी फूड की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल न्यूट्रिशियस फूड से भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे बहू को या बेटी को ये वाला सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ उन्हें समझो, आपके साथ शायद कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिली हो या आपके ज़माने में ना मिली हो, लेकिन नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग। आप जितना अच्छा ख्याल अपनी बहू बेटी का रखेंगे, उतना अच्छा घर का माहौल रहेगा, उतनी स्ट्रेस फ्री आपकी बहू और बेटी रहेगी। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ ईच अदर एंड विमेन, प्लीज़ डू नॉट प्रेशराइज़ योर सेल्फ। अगर आपको मेरे ब्लॉग देख के लग रहा है कि अरे यार ये तो चलने फिरने लगी, ये मेरी कैपेसिटी है, लेकिन सबकी कैपेसिटी बहुत डिफरेंट है। जस्ट लव योर सेल्फ इनफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिसन टू द क्यूज़। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि भाई रेस्ट करो, तो रेस्ट करो, जस्ट डू इट, क्योंकि एज इट इज़ फीडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको बीच में आधा घंटे का भी टाइम मिलता है, जस्ट पैर स्ट्रेच करो एंड सो जाओ। The next day. मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे ना अभी इतने प्यार से सो रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं सोते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि रात को कुछ हुआ ही नहीं था जैसे। इतने फॉल्स अलार्म, मतलब आई एम स्टिल गेटिंग टू नो देम कि दोनों का टेम्परामेंट क्या है, मूड क्या है। मैं चाहती हूँ कि दोनों के टाइमलाइंस मैच करें, सोने का, खाने पीने का वगैरह वगैरह। दोनों डिफरेंट हैं यार, मतलब कैसे होता है कि पैदाइश से ही 2 नए इंसान आपके घर आए हैं एंड पैदाइश से ही दे आर सो डिफरेंट। तो हमारा जो टीटू है वो अटेंशन मैग्नेट है एंड अपने आप ही उस अटेंशन आगे चिपक जाता है, एंड वहीं जो हमारा T1 है वो है बड़े भैया टाइप। T1 जो है ना वो एकदम राम है, बिल्कुल शांत स्वभाव का, ज़्यादा परेशान ना करो, ना मुझे करो, ना मैं तुम्हें परेशान करूँगा। तो ही विल जस्ट टेक द फीड एंड जस्ट रिलैक्स। मतलब ये टाइम से फीड दे दो, दैट्स इट। टाइम से फीड दे दो और मैं परेशान नहीं करूँगा। और ये जो अपने T2 भाई साहब हैं,
ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। और इनको फीड चाहिए होता है और फीड लेते ही वो सो जाता है। लेते ही नहीं, फीड शुरू करते ही फीड के बीच में सो जाता है। मेरे एंटेना खड़े रहते हैं पूरे टाइम यार। नहीं बेबी रात को करे करे। देखो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू ऑल द मदर्स कि स्ट्रेस लेने से आपका जो फीड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक्चुअली होता है बी हैप्पी। हम लोग कैसे पले हैं, हमारी स्टोरीज तो कुछ अद्भुत ही स्टोरीज हैं। मतलब क्या क्या दिया गया था, टाइमली प्रेशर्स और होते थे, सोसाइटी और होती थी, लेकिन अच्छे खासे पल बल गए यार। सो डोंट वरी, हम लोग अभी ओवर कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं प्रेगनेंसी को और फीडिंग को और नर्चरिंग को। इट्स अ वेरी मम्मी थिंग। लाइक देखो, एक मैं मम्मी जो कि अपने दोनों, और एक वो मम्मी स्क्वायर। आज दिखाते हैं आपको मम्मी स्क्वायर क्या करती है। तो मम्मी क्या बना रहे हो आप? ये गुड़ के लड्डू बना रहे हैं, जिसे जापा के लड्डू भी कहते हैं। एक्चुअली तो जचकी के लड्डू कहते हैं एमपी में। जचकी के लड्डू, जो कि सौंठ और गोंद का जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व है। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवरी होती है, उसके बाद है ना, जो लेडीज़ हैं बहुत वीक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और इन सब की मात्रा इतनी भरपूर मात्रा होती है, जो कि मदर को ना ताकत देती है। किसी से मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये जैसे अपना गोंद है, खसखस है। शतावरी कौन सा है? शतावरी इसमें नहीं डाल रहे इस समय पे ना। शतावरी पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है फॉर बेटर मिल्क प्रोडक्शन। तो मैंने अभी कल रात को ½ टीस्पून से शुरुआत की है, पर रात को ही लूँगी मैं और सिर्फ ½ टीस्पून लूँगी अभी फॉर द बिगनिंग फ्यू डेज़। और उसके बाद में उसको मैक्सिमम आप इंक्रीज़ करके 1 चम्मच, बहुत प्रॉब्लम हुई तो 2 चम्मच, वो लेकिन आपको डॉक्टर से बात करके करना चाहिए। इट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड क्योंकि प्रॉब्लम्स भी होती है उससे अटैच्ड। सो हैविंग सेड दैट, ओवर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ओवर नहीं होना चाहिए। बच्चों को मम्मी से स्मेल आती है फॉर श्योर, जो वो लोग बोलते हैं, क्योंकि सबके सामने इतने कामली सो रहे होते हैं, प्यारे प्यारे बन के। तो मोमेंट आई गो क्लोज टू देम, उनका मछली मुंह बन जाता है। हद है यार। हाँ, मैंने भी देखा है। they look extra cute, लेकिन फिर वो मछली मुंह बनने के बाद तो then being a mother I have to like go on, मतलब ब्यूटी करनी शुरू। फनी चीज पता क्या है, सिर्फ दिव्यांका के पास नहीं होता ऐसा, जब दिव की प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता, मेरे प्रेजेंस में भी होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई कैरी देम, उनको बर्प कराता हूँ फिर वापस छोड़ जाता हूँ। सो जो मिल्क का स्मेल उनमें था वो मुझ में आ गया। सो हम ऐसे ही खेल रहे हैं। आप लोग ये चीज़ बताएं, सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों के मिल्क का स्मेल ना बाहर के पक्षियों को भी आता है। कल का वो मालूम है यार, बड़ा कल क्या हुआ? परसों। हाँ यार, कल तो एक बहुत बड़ा स्केयर हुआ था। तो मम्मी लोगों को छोड़ने गए, बच्चे दोनों यहाँ पर थे और ये विंडो खुली हुई थी। और ये बहुत बड़ी विंडो, लाइक वाइड ओपन हो जाती है, पूरा ओपन थी। और एक बड़ा सा ईगल शू करते हुए आया और हम लोगों को देख के वो वापस उड़ के गया। क्योंकि मम्मी ने एकदम से इशारा किया, वो देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर उसके बाद आने वाला था एंड इट टुक अ यू टर्न। जब बहुत डेंजरस है, आप अपने बच्चों को बचा के रखिए। कभी भी खुले जगह भी जाते हैं तो बच्चों को कवर करके रखिए, साथ में रहिए, उनको अकेला मत छोड़िए। बी सेफ। चलो अभी तो मैं चलो प्रोसीड करती हूँ। तुम जाओ। मछली मुंह बन गया होगा। हाँ, अब हम खाएंगे इत्मीनान से। फीडिंग हो गई है, दोनों बच्चे सो गए हैं। अब हमारे पास बचे हैं पूरे 2 घंटे अय्याशी करने के लिए। और मैं इतना सारा नहीं लूँगी, लेकिन घी मेरे पास स्पेशली आजकल रख दिया जाता है। यार गोल तो मैं हो गई हूँ। गोल तो तुम हो गई हो, तो गोल तो क्यूट ही होता है, पर इतनी गोल नहीं हुई हो। मम्मी बड़ी खुश है, इनकी भी मेरी भी। पहली बार विवेक भैया बोल रहे नहीं और खाओ, जैगरी खाओ, घी खाओ, सब खाओ। ओ हाय, वेलकम बैक। हमें बताएंगे ज़रा प्रोसेस बता दो जल्दी से। ये ना मैंने गुड़ को बारीक करके रख दिया है, ताकि सारे जो ड्राई फ्रूट्स अभी मैं तल कर डालूंगी इसमें, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, लड्डू बनाना आसान होगा। और ये है गोंद। तो सबसे पहले मैं इसमें गोंद को फ्राई करके निकालूंगी। अच्छा, फ्राई आप किस में कर रहे हो बाय द वे? कौन सा तेल है? प्योर घी, शुद्ध गाय का। शुद्ध गाय का A2 घी है ये दोस्तों। इसको मैं कैसे करूँगी जरा देखिए। ध्यान से देखना ये रेसिपी, क्योंकि ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, बहुत हेल्दी लड्डू है। आप वैसे भी खा सकते हैं, जैसे कि मैं इन लड्डुओं को काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अब मैं सीख लेती हूँ, मेरी बहू के लिए काम आएगा ना। मैं बहुओं के लिए, मेरी बहू के लिए बनाऊंगी। हाँ, बहुत थोड़ा जल्दी नहीं सीख रही हूँ बहुओं के लिए। थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, ठंडा होकर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। आगे का काम कर लेते हैं जल्दी से। घी तो निकालो। नहीं वो, अरे घी है, घी तो खाना है।
आज हमारे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आए थे, वो आपको विवेक दया के ब्लॉग में मिलेंगे देखने के लिए। तो उन्होंने भी आके बोला, इशिमा आप गोल गोल हो गए हो। हाँ बोला क्या? मैंने कहा, कोई नहीं, मैं वापस गोल गोल से स्ट्रेट हो जाऊंगी मुझे कुछ समय मालूम बाद। हो जाएगा। नहीं ज़्यादा गोल नहीं हुई हो। नहीं नहीं। पति इतना प्यारा और कितना काइंड है। ऑनेस्टली आई मीन इट। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग अलग चॉप करके रखे हैं। हाँ, ये एक तो चीज दिखा और दिया था। बता दूं कि ये जो लड्डू होते हैं ये मायके से आते हैं। अच्छा। तो मायके से, इसीलिए मायके से पहले प्रियंका ने इसको डिलीवर कर दिया था, है ना। स्वीट ने बेबी शावर से पहले ये सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भिजवा दिए थे और मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप जाते ही उनके कटिंग करके और लड्डू बनाना। सबसे पहले डाल रहे हैं बादाम। बादाम, और बादाम को डालकर हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर ये गुड़ में ही निकाल लेंगे। मम्मी घी डालने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। घी छोड़नी भी नहीं डालेगा, चाहिए यार। अलग से घी डालेगा। अभी आप क्या सोच रहे हो? डालूंगी काजू। मैंने काजू डाला क्योंकि काजू जल्दी, बादाम में थोड़ा टाइम लगता है, काजू जल्दी सीख जाएगा। ये देखिए, अब ये मैं डाल रही हूँ नारियल। नारियल को भी हल्का ब्राउन करना है। ये मैं खजूर डाल रही हूँ, ये दोनों तरह के खजूर हैं हमारे पास, तो एक साथ डाल देती हूँ। अब मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ा पहले चिरौंजी। अभी किशमिश डालेंगे और किशमिश डालते ही फूल जाते हैं। इसमें घी में डालेंगे तो फूल जाएंगे। इसके बाद ये मैंने मखाने बारीक बारीक कर ली। मेरी मम्मी ने इसको बारीक नहीं करती थी, वो डायरेक्ट घी में गूंजती थी और डंडौने पे हाथ से ऐसे कर देती थी। लेकिन मेरे पास टाइम था, बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने कर दिया। अब ये सारे मखाने एक साथ कर देते हैं। मखाना सबसे ज़्यादा घी सोखता है। अभी जो कह रहे थे ना इतना सारा घी, देखिए ये घी की दूसरी बॉटल खुल गई है। ये लड्डू दो तरह के बनते हैं, गुड़ के भी बनते हैं और आटा मिला के। आटा मिला के इसलिए बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा मीठे ना रहें। और चूंकि आपको थोड़ा कम मीठा चाहिए है तो हम इसमें आटा मिला रहे हैं। आटे को भी काफ़ी डार्क ब्राउन तक भूनना है धीमी आंच में। और जब तक ये सब हो रहा है तब तक यहाँ पे गोंद को हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो दिव्यांका ने डिसाइड किया कि वो मक्खी इसको कंट्रोल करेंगी। नहीं, मैं बहुत नींद में हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि लड्डू कैसे बनता है, नहीं तो मैं, अगर मेरा चलता ना तो मैं सिर्फ खा लेती, मैं बताती नहीं। तो तुम्हारे लिए अभी अभी फ्लावर्स आए हैं। कहाँ से आए हैं? पता नहीं, उसमें वो चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी तो है ही नहीं। अज्ञात। कोई चिट्ठी नहीं आई? नहीं, इसमें तो नाम ही नहीं लिखा यार। ऐसे बड़े लव लेटर। सरप्राइज! ये फ्लावर्स मेरी तरफ से हैं। हाँ, मौके में चौका यार। कभी कभी ऐसे चिट्ठी नहीं आती है ना, अगर आप लोग नोट नहीं भेजोगे ना तो मैं क्लेम कर लूँगा, बता रहा हूँ पहले। अब जो बाकी की रेसिपी है वो मैडम आपको दिखाएगी, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है तो मुझे वहाँ पे जाना है। तुम दिखा लेना। ना सो गई तो सो जाओ। देखो मैं बेबी को ऐसे बर्प कराता हूँ, ऐसे। अब मैं फ्रॉक की तरह चढ़ूँ आपके ऊपर? और फिर जब सुलाना होता है ऐसे। और फिर वो आजकल बेबीज अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। बहुत क्यूट। जैसे एक दूध पीने के बाद में ऐसे करता है हर बार। अरे वाह, चुस्कियाँ ले लेके पीना। भाई साहब, लेकिन अभी मैं फिर से घी डालने वाली हूँ। फिर से घी। आई थिंक हमें इस ब्लॉग का नाम घी फुल ब्लॉग बनाना चाहिए। फिर से घी डालूंगी और Delicious. इसमें बहुत अमेजिंग चीज़ डालूंगी, खसखस। ये मैंने खसखस डाल दिया है हाँ और गैस बंद कर दिए। जितना गर्म है बस उसी में ये सब हो जाएगा। है ओके। सौंठ डाला मैंने अच्छे से भर के, क्योंकि सौंठ की ही अहमियत है। और ये मैंने डाला अच्छे से भरकर हल्दी हल्दी। इतनी सारी, वाह। जी। ये देखो जी, वाह। तो ये वाले तो सिर्फ गुड़ के लड्डू हैं और अच्छा। इनमें मैंने थोड़ा आटा मिलाया है। ओके। और आपको बता दें कि इसको ऐसे ऐसे करके ये ज़रूर करना चाहिए ताकि है ना आटा, गुड़ और बाकी सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, वाह क्या राउंड बना है यार। ये इसमें आटा मिला है ना, इसीलिए इसमें आटा नहीं मिला था। ओके ओके ओके। आपके कुलदेवी कुलदेवता एक आटे वाला भगवान के लिए और एक विदाउट आटा, विदाउट आटे वाला। जो भी उनको पसंद हो। हो अब जाए। भोग तो लग गया है भगवान जी को, अब हमारा भोग लगाने का टाइम आ गया है। गर्मा गर्म है ना। How is it?
आपके जचकी के लड्डू कैसे हैं? आपने बेबी किया है ना अभी? बहुत टेस्टी मम्मी, देखो मजे आ गए। ठंडे हो जाएंगे ना तब और अच्छे लगेंगे। ठंडे हो गए हैं। बहुत मस्त है। वाओ, ये मालूम है छोटे बने इतने बड़े लड्डू बनते थे और एक लड्डू सिर्फ देते थे सुबह मॉर्निंग में दूध के साथ। तो पप्पू पास हो गया कि मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है, क्योंकि हमेशा तो दादी नानी बना के देती थी मेरी, मतलब पप्पू और पप्पी दोनों पास हो गए। क्या बात है। चलो फिर इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हमारे घर में तो ऐसी यमी यमी टेस्टी टेस्टी हेल्दी चीज़ें बनती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय। यार मेरे को इनकी तरह बनाना पड़ेगा ना, बाय बोलो वाला। ये लो, आप भी खा लो। हाँ चलो, आप बाय बोलो नहीं, खा लो। खा लो।